नमस्कार साथियों। जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई है तब से सियासी पारा चढ़ने लग गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है दावेदारों को आगे ला करके भरसक प्रयास कर रही हैं कि सरकार उनकी बने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अब बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की। आपको जैसा कि पता है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। वहां के 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स को 1 तारीख को ना ही तो सैलरी मिली है ना ही उनको पेंशन मिली है। इससे हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगभग 90,000 करोड़ रुपए का जो है आर्थिक कर्ज हो गया है। इस कर्ज को पूरा करने के लिए और ज्यादा कर्ज जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां के टैक्स पेयर्स के ऊपर दबाव आ रहा है। अगर इस प्रकार के हालात हरियाणा प्रदेश में भी बनते हैं तो आप ये मान करके चलें कि लगभग जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनका टैक्स का पैसा एक तरह से सारा का सारा कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन देने में निकल जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने वहां पर बताया कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए। अगर इस तरह का वित्तीय संकट वहां पर आता है तो मौजूदा स्थिति काफ़ी गंभीर होने वाली है। अगर हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनती है और इस प्रकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स के ऊपर दबाव आता है, यानी उनको 1 तारीख को उनकी सैलरी नहीं मिलती या पेंशन नहीं मिलती, तो घर के हालात कहीं ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं। और जो वित्तीय संकट है वो तो अलग ही। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो राज्य सरकार एक काम करती है, वो और ज़्यादा कर्ज लेती है। बैंकों से कर्ज लेने के बाद कर्जदार सरकार चीज़ों को महंगा कर देती है। जो भी आम जरूरत की चीज़ें होती हैं घर में यूज होने वाली, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और उन महंगी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया जाता है और उस टैक्स के पैसे से उन लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन दी जाती है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये सरकार बनी है, कहीं ना कहीं नज़र आता है कि कांग्रेस सरकार अपने कर्मचारियों को खुश नहीं रख पा रही है। सरकार बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वहाँ पर विपक्ष में बैठी है हिमाचल में, तो भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर जो वहाँ का विधानसभा सदन है क्या फैसला लेगी, क्या प्रोटेस्ट करेंगे कर्मचारी, क्योंकि बहुत बड़ी एक जमात होती है। 2 लाख लोग अगर समय पर सैलरी नहीं मिलती तो घर की आजीविका का सिस्टम बिगड़ जाता है। इस प्रकार का जो वित्तीय संकट है कई बार देखने को मिलता है कई राज्यों के अंदर, क्योंकि जो पेंशन होती है वो राज्य सरकारों की पेंशन का जो खर्च सीधा सीधा हमारे जो आर्थिक संकट के ऊपर देखने को मिलता है। क्यों, जो वित्तीय बोझ होता है, जो कर्ज होता है, उस कर्ज को लेकर के चुकाया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कम से कम 2.5 लाख पेंशनर्स हैं जिनको हर महीने की 1 तारीख को पेंशन उनके खातों में डाली जाती है। हालांकि आज तक हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, पेंशनर्स को समयबद्ध तरीके पर उनको पेंशन मिली है, समय पर उनको सैलरी मिली है। आप सोचकर हैरान हो सकते हैं अगर हरियाणा प्रदेश में अगर ऐसा संकट आ जाए तो उन कर्मचारियों के ऊपर क्या बीतेगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं ये ज़रूर बताएं। ऐसी सरकार चुने कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिले समय पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और पेंशनर्स को पेंशन मिले। क्योंकि अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ओल्ड पेंशन स्कीम का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर एनपीएस लागू कर दिया गया था। उसके विरोध में अभी लोगों ने जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारियों ने एक जुलूस भी निकाला था जिसमें कहा था कि हमें ओपीएस दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए जो पहले होती थी। 2004 के बाद भर्ती जितने भी कर्मचारी उनको पेंशन नए के बराबर मिलेगी जब वो रिटायर होंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है पेंशन का, और हिमाचल प्रदेश सरकार इसको कैसे टैकल कर पाएगी, ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है। लगभग 3.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख पेंशनर्स हैं और 2 लाख मौजूदा कर्मचारी हैं। उनकी सिचुएशन इस वक्त कैसी होगी आप सोच सकते हैं। और भाई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ, भाई सन्नू गंगानगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सन्नू भाई कैसे हो? अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं हिमाचल प्रदेश की एक स्थिति बता रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं, और जो वहाँ के मौजूदा कर्मचारी उनको 1 तारीख को सैलरी नहीं मिली। हरियाणा में नेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर ओपीएस बहाल की जाएगी, ये चेतु ढाका जी कह रहे हैं। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर रखें जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। सन्नू कंगार राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं मेरे भाई, तो मैं वो जुड़ गए, मुझे नज़र आया तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या राय है। अपनी निजी विचार जरूर रखें, आप बुद्धिजीवी हैं। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि अगर उनको समय पर ना मिले तो उससे घर की स्थितियाँ डावाडोल हो जाती हैं और खर्चे तो बढ़ ही जाएंगे और उससे संकट आएगा जेब के ऊपर। तो ये एक बड़ी खबर मैं इस वक्त दे रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति हरियाणा प्रदेश में बन जाती है तो आपका क्या मानना है वो ज़रूर अपने राय दें। धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।